भारत की राजनीति में सबसे चर्चित बात है कि दिल्ली की कुर्सी लखनऊ से होकर के जाती है। अर्थात उत्तर प्रदेश के राजनीतिक कद का कोई शान ही नहीं है भारतीय राजनीति में। तो आज बात करेंगे एक ऐसे राजनेता की जो हर समय चर्चा में बने हुए हैं। हम बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर की। सुने बाबा जी, आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती। काले राणा बोला जाति हमने बनाई, जाति हमने बनाई। जब तक जातियां सोई थी, अपने हक अधिकार को नहीं जानती थी, मान्यवर कांसीराम जी आए उत्तर प्रदेश में, जो मुझे जानकारी हुई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो दिया पावर, लेकिन वो समझ नहीं पाए। कांसीराम जी ने समझाया और ये जातियां जाग गई। जब जातियां अपने हक के लिए लड़ने लगी कि हमारी आबादी है, हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए, रोजगार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य हमको मिलना चाहिए, तब लोग कहने लगे जब जातिवाद हो रहा है। एक योगी बाबा इन्हें तो जाके मंदिर में घंटा बजावे के जान जा खम्मा तो हिलबे करी जब ले हुडल ल जाई। अरे तेरा जूता पालिश करने वाले पिछड़े दलित समाज के लोग, तेरे बीच में जो बैठे हैं पिछड़े दलित समाज के लोग, वो तेरा जूता पालिश कर सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तेरा जूता पालिश नहीं, सामने बैठ के बात करने की हैसियत रखता है ओम प्रकाश राजभर। काले राणा बोला। उन्होंने पूछा कि आप शूद्र हो, तो मान्यवर जब इस देश में मनुस्मृति बनी, 4 वर्ण बना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्र में अहिरगरी, कुंडी, कोरी, भारतीय, मानवसा, धोबी, कटिक, पासी, तेवर, जिनमला, जोहार, मियांसारी, शेख सैयद पठान, धोबी, धरकर, पासी, कटिक, खिला, कुंडला, ये 6743 जाति जब बनाई गई, मैं उसमें पैदा नहीं था। लेकिन जाति 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 नहीं है, चुनाव आता है तो ये जाति याद आ जाती है, ये हमने देखा है और जाति को नकारा नहीं जा सकता है। हम शूद्र हैं, हम जातिवाद जनगणना के लिए 20 साल से लड़ते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि सुबह 2 घंटी बजती है, एक मंदिर की एक स्कूल की। मंदिर में जाओगे तो भिखारी बनोगे, स्कूल बच्चे को लेकर जाओगे तो वो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेगा, तो आगे बढ़ेगा। और मंदिर में जीवन भर भीखना, हे भगवान हमको माला माल कर दो, कहाँ से करेंगे? ना पता है कि ओम प्रकाश राजभर हूँ। चुनौती देता हूँ योगी जी, 1700 थाने हैं, नारी का बेटा, खरवार का बेटा, घोड़ का बेटा, बिंद का, निषाद का, चौहान का, पाल का, प्रजापति का, कुमार का बेटा, दुल्हा का, दुनिया का, अंसारी का बेटा, एक थाने पर पहुंचते हो, वोट मांगने आते हो। यही लड़ाई ओम प्रकाश राजभर की है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी दिला करके हम ओम प्रकाश राजभर और माननीय अखिलेश यादव इस काम को शुरू करने वाले। काले राणा बोला। सुन लीजिए संगम मऊर अली, दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता 1 नंबर, तो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। काले राणा बोला। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, और दूसरा गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। इन्होंने इतना समाजवादी पार्टी में यादव होता था, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाते थे कि यादववाद है। आज 21 डीएम ठाकुर हैं, हाई हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास, कोई बोले कि ठाकुरवाद है, जबान काट लेंगे वो। काले राणा बोला। हमारी शर्त थी कि जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल माफ करना, गरीबों का इलाज फ्री में करना, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो रद्दी की टुकड़ी में पड़ी है उसको लागू करना। एक भी सिंगल काम नहीं किया। हम वक्त नेता हैं लेकिन जानते सब कुछ। आइए जानते हैं कौन है ओम प्रकाश राजभर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा अपने बेबाक बयानों से सुर्खियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक गाथा बहुत ही संघर्ष भरी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा अपने बेबाक बयानों से सुर्खियों में रहते हैं ओम प्रकाश राजभर। इनका राजनीतिक जीवन बहुत ही संघर्ष भरा हुआ है। ओम प्रकाश राजभर मूल रूप से वाराणसी जिले के फतेहपुर खोदा सिंधौरा के रहने वाले हैं। पेशे से किसान राजभर ने 1983 में बलदेव डिग्री कॉलेज बड़ा गांव वाराणसी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। बाद में उन्होंने राजनीति शास्त्र से परास्नातक की डिग्री भी हासिल की। छात्र जीवन के दौरान खर्च निकालने के लिए यह टेम्पो चलाते थे। इनके भाई, 4 भाइयों में से एक भाई चोटिल हो जाने के बाद से उनका काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सरसुंदरलाल अस्पताल में इलाज कराते समय भी यह खर्च निकालने के लिए ऑटो चलाते रहे और इलाज कराते रहे। इस तरह से उन्होंने अपने भाई धर्म का भी निर्वहन किया। बाद में उन्होंने एक जीप भी खरीदी थी जिससे वह सवारियां ले जाते। यह गांव में सब्जी की खेती भी किया करते थे। बाद में इन्होंने आर्थिक रूप से मजबूती के लिए सब्जी की खेती को चुना। इनके परिवार में पत्नी राजमती राजभर के अलावा 2 पुत्र अरुण राजभर और अरविंद राजभर भी हैं। दोनों बेटे राजनीति में इस समय सक्रिय हैं। अरुण राजभर वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। ओम प्रकाश राजभर का जन्म 15 अक्टूबर 1962 को हुआ। इनके पिता का नाम सन्नू राजभर है, जो कोयला खदान में काम करते थे और अब घर पर ही रहते हैं। इस वक्त उनकी कुल व्यक्तिगत संपत्ति 32,79,879 लाख रुपए है। यह घोषणा उन्होंने अपने चुनावी नामांकन में किया है।
राजभर ने 1981 में बसपा के संस्थापक कांशीराम के साथ राजनीति शुरू की, लेकिन 2001 में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती से कुछ बातों को लेकर के अनबन से उन्होंने बसपा से इस्तीफा भी दे दिया। दरअसल राजभर भदोही का नाम बदलकर संत कबीर नगर रखने से नाराज थे, ऐसा कहा जाता है। और भी बातें रही होंगी, लेकिन इतनी बात प्रकाश में आई। इसके बाद उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नाम से अपनी नई पार्टी बना ली। असल में पहले इन्होंने बीएसपी भारतीय समाज पार्टी बनाई, लेकिन उसमें जोड़ दिया सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। 2004 में चुनाव लड़ रही भाजपा ने यूपी और बिहार के चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े किए, मगर ज्यादातर मौकों पर जीतने से ज्यादा खेल बिगाड़ने वाले बने रहे। लेकिन पासा पलटता है 2017 में। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञों को ये गठबंधन करने लायक एक छोटा सा दल लगता है। उन्होंने सत्ता के साथ रहने का सुख पा लिया 2017 में। वैसे राजभर ने पहले मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, मगर बाद में पीछे हट गए थे। राजभर ने 35 सालों के संघर्ष के बूते अति पिछड़ों के नेता के रूप में खुद को स्थापित किया। ये एक विशेष कौम का प्रतिनिधित्व करने लगे। उन्होंने एहसास करा दिया उस कौम को कि हम तुम्हारे नेता हैं। तो पूर्वांचल की 2 दर्जन सीटों पर प्रभाव रखने का दावा करते हैं। कहा जाता है कि बसपा संस्थापक कांशीराम से प्रभावित होकर ओम प्रकाश राजभर ने 1981 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। ओम प्रकाश राजभर बताते हैं कि देश में राजभर की कुल आबादी 4% है, जिस तबके का वो नेतृत्व करते हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी 12% है। पूर्वांचल क्षेत्र में राजभर जाति की आबादी 12 से 22% है। एक आकलन के अनुसार पूर्वांचल के दर्जनों सीटों पर राजभर वोट 50,000 से 2.5 लाख तक हैं। वहीं घोसी, बलिया, चंदौली, सलेमपुर, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अम्बेडकर नगर, मछली शहर, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही राजभर बहुल माने जाते हैं। इन सीटों पर राजभर समुदाय के लोग हार और जीत का निर्णय करते हैं। ओम प्रकाश राजभर के राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब पिछड़ी जातियों को पकड़ को देखते हुए 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन हुआ। समझौते के तहत भारतीय जनता पार्टी ने राजभर को कुछ सीटें दी, जिनमें से 4 सीटों पर जीत दर्ज करके ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने न केवल अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की, बल्कि राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया। इस तरह से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कुल 4 विधायक बने। ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से स्वयं जीते, पहली बार विधायक बने। त्रिवेणी राम जखनिया, कैलाश नाथ सोनकर अजगरा और रामानंद बौद्ध रामकोला से विधायक बने। ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन कल्याण मंत्री भी बनाया गया, लेकिन गठबंधन विरोधी गतिविधियों के कारण इन्हें 2019 में बर्खास्त कर दिया गया। चूंकि ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि मैं खुद सरकार की पिछड़ा विरोधी नीतियों के कारण छोड़ करके चला आया। फिर आगे की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर अपने अनुमान से लगाने लगे कि इस बार 2022 में सपा की सरकार बनने वाली है और ये पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ हुए। और इनकी एक खूबी है कि जिसके साथ रहते हैं उसके साथ मन से रहते हैं और उसकी बड़ाई खूब करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी ये भी है कि ये विपक्ष को भला बुरा गाली गलौज की भाषा तक चले जाते हैं। फिर भी ये अपने तबके को, अति पिछड़े वर्ग को एहसास कराते हैं कि नहीं, हम तुम्हारा नेतृत्व कर रहे हैं और कर सकते हैं, तुम्हारे हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई यूं ही नहीं बन जाता ओम प्रकाश राजभर, कोई यूं ही नहीं बन जाता दारा सिंह चौहान, कोई यूं ही नहीं बन जाता संजय निषाद, कोई यूं ही नहीं बन जाता सोनेलाल पटेल की दी हुई विरासत को अनुप्रिया पटेल आगे बढ़ा रही हैं। तो सोनेलाल पटेल से भी ओम प्रकाश राजभर का पहले, बसपा से पहले उन्हीं से इनकी ट्यूनिंग हुई, गठबंधन हुआ, उनके साथ राजनीति के गुर सीखे। तो ओम प्रकाश राजभर 35 साल की कठिन तपस्या के बाद खरा सोना के रूप में उतरते हैं। लेकिन जमीन से होने के कारण, लाख बदलते परिवेश के कारण इनको अविश्वसनीय कहते हुए भी लोग प्रासंगिक मानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ, इनको ये नहीं लगा था कि फिर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, लेकिन
2022 के विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव का अंदेशा देखते हुए धीरे धीरे इनका आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है और वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जा करके और तमाम उन बातों को अपनी कही हुई जो अभी आपने सुना उनको झुटलाते हुए सत्ता सुख पाने के लिए अथवा राजनीति में प्रासंगिक बनने के लिए बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और ओम प्रकाश राजभर कभी कभी पैदा होते हैं। ओम प्रकाश राजभर जमीन से जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर अति पिछड़ों की बात करते हैं, उसके लिए एहसास कराते हैं। आगे की राजनीति में देखें ओम प्रकाश राजभर कितने प्रासंगिक हैं। जय हिंद।